हम लोग एक दूसरे खेत में आ गए हैं विक्रम चौधरी जी के, और इन्होंने जो यहाँ पे दिखाया ये वास्तव में सेहत और स्वाद का खजाना दिखा दिया इन्होंने। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे आप फल देख पा रहे होंगे। ये पपीता है, आप लोग सभी लोग पहचान रहे होंगे। पपीते के बारे में हम लोग बात करेंगे। रिच फाइबर वाला फूड है, इसको लोग खाते हैं अपने सेहत के लिए, स्वाद के लिए भी ये जाना जाता है। तो तमाम बातों को हम लोग चर्चा में ले आएंगे। फसल इसकी जो नर्सरी कैसे रोपें और क्या क्या इसकी गुणवत्ता है के बारे में बात करेंगे, कीट प्रबंधन के बारे में, तो सारी कुछ चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर अभी हम लोग स्वागत कर रहे हैं आपका, और आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये जो पपीता आपने लगाया। जी सर। सबसे पहली बात तो ये कितने एरिया में है? ये सर 1 एकड़ में लगा है। 1 एकड़ में आपने पपीता लगा दिया है। कौन सी वैरायटी है ये? ये सर रेड लेडी है। रेड लेडी है जी। अच्छा, अगर है। नर्सरी की हम बात करें तो अगर इसकी नर्सरी हम लगाना चाहें तो जो पॉली बैग होते हैं, पॉली बैग में इसकी नर्सरी तैयार करते हैं या फिर बेड पे ही तैयार करते हैं इसको? नहीं सर, इसका जो नर्सरी पॉली बैग में भी हम तैयार करते हैं। जी जी, पॉली बैग में। अच्छा, कितने बड़े फल होते होंगे, लगभग पौधा होता होगा लगभग, जब हम इसको उससे निकाल के रोप देते हैं? 2 महीने का सर। 2 महीने का। 2 महीने का अगर पौधा है तो उसको हम लोग रुपाई के लिए तैयार मान सकते हैं। तो ये आपकी जो नर्सरी है रेड लेडी वाली, आपने इसको कब लगाया था? ये सर लास्ट फरवरी को लगा दिया था हमने। लास्ट फरवरी को, मतलब लगभग कितने महीने हो गए? ये जनवरी में सर पड़ा था। हाँ, 1 साल होने को लमसम मान लें। जी जी। फल कब से आने? 8 महीना है सर। 8 महीने का। जी जी। फल कब से आने शुरू हो गए? ये मान के चलिए सर, ये जैसे ही तीसरे महीने का हो जाता है पौधा, फल आना शुरू हो जाता है। तीसरे तो मतलब उस फल को लेते हैं या फिर तोड़ देते हैं? नहीं सर, लेते हैं, यहाँ नीचे से फल लगता है। नीचे से ही फल लगता है इसमें। कितनी लागत लगभग आई होगी इस पे? 25,000 रुपये बीघे मान के चलिए सर। 25,000। 80,000 अभी हमारा लागत 80,000 लगा है। जी। सिंचाई की बात करें, सिंचाई प्रबंधन की, तो इसमें भी हम लोग देख पा रहे हैं कि आपने जो है ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया। क्या वजह है इसकी? सर जैसे पपीते को ना तो अधिक पानी चाहिए ना तो अधिक कीचड़। ये हमेशा जो है इसके देखिए सर, ये ड्राई है, पूरा नमी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये 90% पानी से ही बना रहता है सर। अच्छा। तो ड्रिप इसलिए लगा है क्योंकि सर इसमें जो है ना अधिक पानी होता है ना कम पानी होता है। और इसे फ्लड इरिगेशन से सर ये हो सकता है, लेकिन जो ड्रिप हो जाए तो अच्छी बात है, खाद देने में और सिंचाई वगैरह सब में अच्छी बात मतलब जो है बढ़िया रहता है, सुविधा। अच्छा, मान लीजिए पानी अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या समस्या इसमें आती है? सर जड़ गलन की समस्या आती है। कॉलोराडो से यहाँ से ये गल के जो है पौधा गिर जाता, सूख जाता है पौधा सूख जाता है, तो उसमें किसान भाइयों का नुकसान होता है सर, पौधा खराब तो हमको ये विशेष ध्यान देना होगा कि बहुत ज्यादा पानी का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो ड्रिप इरिगेशन सबसे बेहतरीन उपाय है। बेड की बात करें तो देखिए एक बेड बनाया गया, उसी बेड पे ही पौधों की रोपाई। एक अहम सवाल ये कि आज का जो युवा है वो खेती से एकदम से पलायन कर चुका है। जी जी। वो पढ़ लिख रहा है, पढ़ने लिखने के बाद वो रोजगार की तलाश में बाहर भटक रहा है, उसको सरकारी नौकरी चाहिए, या फिर वो कहीं दूर दराज शहरों में चला जा रहा है। क्या करने के लिए कि वहाँ पे जो दैनिक मजदूरी है उन सब कार्यों में वो अपने आप को ज़्यादा सुकून भरा पा रहा है। आपने ये व्यवसाय चुना। हम लोग तमाम फील्ड में जाते हैं एक सक्सेस स्टोरी दिखाने के लिए। कोई अगर युवा किसान है वो बढ़िया काम कर पा रहा है, लेकिन दुश्वारी ये आती है कि हम लोगों को जो जानकारी मिल पाती है काफ़ी आधी अधूरी जानकारी मिल पाती है। इससे होता क्या है, हम लोग उस चीज़ों को दिखा देते हैं और कुछ युवा किसान जो हैं वो उनको कोई भी अनुभव नहीं होता है, वो खेत में डायरेक्ट उतर आते हैं और पैसा पूंजी अपनी फंसा देते हैं, और जब वो कहते हैं कि भाई हमने तो ये चीज़ लगाया था लेकिन हमको हमारी लागत भी नहीं निकल पाई, तो ये एक समस्या होती है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को, नए किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे सर उनके लिए ये राय है जी कि जो है कोई भी संस्था या किसी नर्सरी या किसी किसान से जानकारी लेकर ही खेती में उतरे, तब नहीं फ्लॉप होंगे। अपने मतलब जो लैंड जहाँ लगाना हो उसका सर्वे करवा लें, वैरायटी का चयन हो, उसके बाद खेती करें, तब असफल नहीं होंगे। मिट्टी की जांच करा लें। बिल्कुल। तो आपका जो अनुभव रहा खेती को लेकर, या ये हम बात करें पपीते के बारे में, पपीते की आपने जो है नर्सरी लगाई हुई, इसकी बागवानी तैयार किया, फसल देख रहे हैं हम लोग, काफी फल बहुत अच्छे हैं यहाँ। हाँ सर, कुछ नर्सरी हमने अपने यहाँ से लगाया, मतलब डाल के कुछ नर्सरी जो लकी हाईटेक नर्सरी से लिए थे, वो भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है सर, उधर लगा हुआ है। कहीं से आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह, कोई मॉड्यूल किया था, ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई वहाँ से प्रशिक्षण लिया था, या फिर किसानों से कोई अनुभव साझा किया था? सर हमने किसानों से अनुभव साझा किया, और जो बड़े बड़े किसानों से जैसे मतलब जो जानकारी इकट्ठा करके ही खेती करना शुरू किया सर।
अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आपने एक बड़ी अच्छी बात ये बताई कि मान लीजिए कहीं से प्रशिक्षण नहीं भी मिल रहा है तो किसानों से अपने अनुभव जो है वो साझा आप कर सकते हैं। तो जो हमारे अनुभवशील किसान भाई हैं उनसे भी ये दरख्वास्त है कि अगर कोई नया किसान, कोई युवा किसान जुड़ना चाहता है, खेती किसानी करना चाहता है उस दौर में जहाँ पे युवा जो है पलायन कर रहा है, गांव देहात को छोड़कर बाहर निकल रहा है, ऐसे में खाद्यान्न संकट का एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है भविष्य में हमारे सामने आ भी जाए। तो आपने जो बात बताई कि किसान भाइयों ने हम अपने अनुभव साझा किए, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर कोई किसान अपने अनुभव साझा कर रहा है, आपको ट्रेन कर रहा है, आपको किसी विभाग के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कीट प्रबंधन की बात कर लेते हैं, कौन कौन से बीमारियां लग सकती हैं इसमें? फंगस और जड़ गलन सर, और इसमें व्हाइट फ्लाई ज्यादा आती है। जैसे में लीफ कर्ल वायरस आता है जो व्हाइट फ्लाई से आता है सर। अच्छा, इसके लिए जो है दवा वगैरह छिड़काव किया जाता है, सही हो जाता है। तो मतलब वो दवा का छिड़काव तने पे करते हैं, पत्ते पे, पूरे पेड़ पे सर, पूरे पेड़ पे करते हैं? किस विधि से करते हैं उसको? टैंक में फोलियर विधि से सर। हाँ, ये क्या विधि है? स्प्रेयर करके। अच्छा, उस पे स्प्रे आप पूरे जी नीचे से जड़ से लेके जहाँ तक वो दिख रहा है जी और ऊपर मतलब हाँ, उसे पूरे पौधे पे स्प्रे कर दिया जाता है जी। तो 15 दिन पे एक बार किया जाता है। 15 दिन पे एक बार। अगर मात्रा की बात करें तो लगभग कितनी मात्रा होती होगी दवा की? 10 ml प्रति पंप सर, 15 लीटर में। अच्छा, एक टैंक में 15 लीटर में 10 ml दवा। उससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो वो फलों को शायद नुकसान नहीं करेगा सर। अब जैसे मानक रहता है कि उस हिसाब से ना बहुत अधिक ना बहुत कम जो है डाला जाता है। बहुत ज़्यादा जैसे ये बहुत सेंसिटिव पौधा होता है सर, बहुत ज़्यादा उन्हें नुकसान भी कर सकता है, लेकिन जो है अपने मानक हिसाब से काम किया जाता है। तो जानवरों से कोई सुरक्षा के लिए क्या प्रबंधन किया आपने? सर जाली लगी है। जाली लगा, आपने बताया कि जाली आपने बाड़ लगा रखा है। जी सर। तो लोहे के तार जो हैं ये जीआई के हैं सर। जीआई के तार हैं। तो ये जीआई के तार आप कहाँ से परचेज कर रहे हैं और लगभग लागत कितनी आ जा रही है? सर ये हमारा जो है वायर आता है छत्तीसगढ़ से। अच्छा, आप खुद बना रहे हैं? जी, जाली हमारे यहाँ बनती है। अच्छा, जाली भी आप बना रहे हैं? जी सर। बड़ी अच्छी बात है कि एक जो बात कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है वो भी आप कर रहे हैं। खेती किसानी के साथ साथ आपने एक सेटअप लगा रखा है, एक स्टार्टअप शुरू किया है जिसमें खेतों में लगने वाली बाड़ भी आप बना रहे हैं। तो लोगों को आप सप्लाई भी कर रहे हैं? जी सर, किसानों को दे रहे हैं। तो मान लीजिए कोई किसान भाई आपसे वो खरीदना चाहें, क्रय करना चाहें, तो हम चाहेंगे कि आप मोबाइल नंबर अपना और जगह जिस स्थान से वो खरीद सकते हैं दोनों आप हमको बताएं। सर हमारा मोबाइल नंबर है 7651 800 834। एक बार और दोहरा दीजिए आप। सर हमारा मोबाइल नंबर 7651 800 834। 834 जी। ये सर और कहाँ आना होगा? ये सर सुदामागंज चौराहे पे नेशनल हाईवे से NH 28 से 1.5 किलोमीटर उत्तर साइड में पड़ता है सुदामागंज चौराहा। जी सर, बस्ती जनपद। जी। तो जो भी किसान भाई जिनको बाढ़ की समस्या है, जिन्हें बाढ़ खरीदनी है, वो यहाँ से खरीद सकते हैं। रेट की अगर बात करें तो रेट वगैरह कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा महंगा हो? नहीं सर, घटता बढ़ता है रेट, लेकिन जो ये 15 साल तक 20 साल तक इसमें जंग नहीं लगता है सर। इसमें जो आप क्वालिटी दे रहे हैं जी आई वायर का रहता है। जी। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो बताया कि आप बाड़ बनाने का भी काम कर रहे हैं। जीआई का वो बाड़ है और किसान भाइयों को अपनी फसल की सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से इन सब चीज़ों का प्रबंधन तो करना ही चाहिए, क्योंकि मान लीजिए छुट्टा जानवर हैं, नीलगाय का प्रकोप कहीं कहीं बहुत ज़्यादा रहता है, जंगली सुअरों का प्रकोप कहीं कहीं बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में आपकी जो फसल है वो पूरी मेहनत ये चंद घंटे में या चंद मिनट में पूरी बर्बाद करके ये चले जाते हैं। तो ऐसे में इसका प्रबंधन भी करना बहुत। और हम इसमें ऐड करना चाहेंगे, आपने बताया था कि तरबूज और खरबूज। जी सर, इसमें ये भी आपने लगाया जी था। साफ फसली में सर हमने इसमें जो है इसमें पहले मंच लगा के सर इसमें तरबूज हमने लगाया था। अच्छा। तरबूज के बाद जो है इसमें लग गया था हमारा पपीता सर। इसमें अच्छा। तरबूज भी निकला और पपीता देखिए आपके सामने है। मतलब आम के आम और गुठलियों के जी सर। मतलब छोटी सी भी अगर आपके पास जमीन है तो उसका भी आप कई तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप खाली एक ही फसल लें, उसके साथ आप जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात आती है उसमें आप जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में कई चीज़ें आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो किसान भाई इस तरह के काम करना चाह रहे हैं, आप युवा हैं, आपके अंदर ऊर्जा है, आप बाहर आइए, खेतों में आइए, खेतों में जो फसलें हैं उनको उगाइए, कुछ टेक्निकल करिए, कुछ अलग करिए, तभी आपको मुनाफा होगा। आप केवल गेहूं चावल पे अगर टिके रहेंगे तो आज वो दौर नहीं रहा कि गेहूं चावल में कोई आपको मुनाफा होने वाला है। आपको इन सब चीज़ों पे आना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ डिमांड में है वो वास्तव में डिमांड में ही है।
और उसका जो दाम है वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, पूरा मुनाफा आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको इस बात का जो अच्छा खासा ध्यान देना होगा कि जो भाई साहब ने बताया कि अनुभव जरूर आप एक दूसरे से लें, किसान भाइयों से लें, विभागों से लें, तो निश्चित तौर से आपको जो है कभी भी घाटे का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लोग इनको धन्यवाद देते हैं कि आप जो है युवा कृषक हैं और खेती किसानी में बहुत बेहतर कार्य कर पा रहे हैं। जो आज के समय का युवा है वो नौकरी के पीछे अंधाधुंध भाग रहा है, गला काट प्रतियोगिता चल रही है, आप उसमें शामिल नहीं हुए। इन्होंने एक नया रास्ता चुना, एक अलग रास्ता चुना जहाँ पे अपार संभावनाएं हैं, ज़रूरत है उनको तलाशने की। हम लोग इसी तरह के एपिसोड लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।